विद्वान थे कि आपने पूरे भारत के विद्वानों को चुनौती दे रखी थी कि किसी में सामर्थ्य हो तो मुझसे शास्त्रार्थ करे, और जहां भी जाते वहां के विद्वानों को परास्त करते और उनसे विजय पत्र लिखवा करके अपने संग लेके चलते। ऐसा कहते हैं हरिराम व्यास जी का एक रथ था, उस रथ पर चारों ओर विजय पत्र ही छपे हुए थे। दक्षिण में जीत के आए, पूर्व में जीत के आए, पश्चिम में जीत के आए, इस क्षेत्र में, इस प्रांत में जीते। तब किसी ने कहा, व्यास जी आप सर्व विजयी तब माने जाओ तब काशी को जीत के आओ। तो हरिराम व्यास जी बोले ठीक है। रथ मोड़ लिया काशी की ओर। काशी की ओर जैसे ही रथ मुड़ा, बहुत ध्यान से सुनना, विद्वान तो थे, काशी के विप्र जब उनको पता चला कि हरिराम व्यास काशी आ रहे हैं, सबने उनकी महिमा तो सुनी थी। एक होता है विद्वान और एक होता तार्किक विद्वान जो तर्क से जीत जाता है। हरिराम व्यास जी तार्किक विद्वान थे, मतलब कैसे भी जीतना है। काशी के विद्वान सब विश्वनाथ भगवान के पास गए और कहा, भगवान ये नगरी आपकी है, आप इसके रक्षक हैं, आप इसके स्वामी हैं। अगर यहां हरिराम व्यास आकर के हमें हरा जाते तो हमारी हार नहीं होगी, आपकी हार होगी। कृपा करके ब्राह्मणों की रक्षार्थ कुछ कीजिए। और हरिराम व्यास जैसे ही काशी आए, सबसे पहले उनसे मिलने के लिए एक दीनहीन ब्राह्मण का रूप धारण करके महादेव गए। एक दीन से ब्राह्मण का रूप धारण किया और हरिराम व्यास जी के शिष्यों से जाकर के कहा, व्यास जी से कहिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। भले ही दीन ब्राह्मण बन के गए, पर ललाट का तेज बता रहा था कि अति विद्वान होगा कोई। हरिराम व्यास जी ने कहा, बुलाइए भीतर, कोई शास्त्रार्थ करने आया है। और महादेव एक दीन ब्राह्मण का रूप धारण करके भीतर गए, दंडवत प्रणाम किया। कहिए विप्रवर, किस विषय पर शास्त्रार्थ किया जाए। महादेव बोले, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो आपसे पराजय हो ही जाएंगे, हम अपनी पराजय स्वीकार ही कर रहे हैं। पहले आपको विजय पत्र चाहिए, हम लिख के अभी दे रहे हैं आपको, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। पर हमारा एक प्रश्न है, उसका उत्तर आपसे जानना चाहते हैं, एक संशय है। हरिराम व्यास जी बोले, बोलो। महादेव कहते हैं, ये बताइए विवेक किसको कहते हैं। हरिराम व्यास बोले, ये कोई पूछने वाली बात है, ये बच्चों वाला प्रश्न आप मुझसे क्यों कर रहे हैं। बोले नहीं, बस बताइए ना, बच्चे वाले प्रश्न का ही उत्तर दे दीजिए, विवेक किसको कहते हैं। हरिराम व्यास जी बोले, सही गलत की पहचान को विवेक कहते हैं। सद और असद का ज्ञान जिसको हो जाए उस व्यक्ति को विवेक ही कहा जाता है। हरिराम व्यास जी का उत्तर सुनकर के महादेव प्रसन्न हुए। व्यास जी बोले, मुस्कुरा क्यों रहे हैं, बताइए आगे। बोले, मैं यही जानना चाहता हूं, सद और असद का ज्ञान जब विवेक है तो क्या वो विवेक आपको प्राप्त हो गया, क्या आप उस विवेक से युक्त हो गए हो। व्यास जी तो तिलमिला गए, तुम कैसी बात कर रहे हो मुझसे। बोले, आप ज्ञानी क्यों बने हो। आपने अध्ययन, विद्याध्ययन, गुरु सेवा और ज्ञान केवल इसलिए लिया कि आप ब्राह्मणों को जा जा करके हराया करो, यही विवेक है आपका। इस ज्ञान से 4 लोगों का भला हो ये तो किया नहीं आपने, बल्कि 10 घरों में एक समय के चूल्हे बंद करवा दिया आपने, उनको हरा करके। यही विवेक है आपका। हरिराम व्यास जी को शब्दों में कुछ गहराई दिखी, तुरंत हाथ पकड़ लिया। बोले, तुम कोई सामान्य ब्राह्मण तो नहीं हो, अपने रूप में आओ, कौन हो। आहा, इतने में ही चिदानंद रूप शिवोहम शिव, महादेव प्रकट हो गए। पंचवक्रम त्रिनेत्रम, चरणों में प्रणाम किया। हरिराम व्यास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, महादेव मेरी विद्या का फल आज मुझे प्राप्त हुआ कि आप मुझे मिले। महादेव बोले, नहीं, मेरी प्राप्ति तुम्हारी विद्या का फल नहीं है।
तो बोले अपने रूप को पहचानो, आप सामान्य नहीं है हरिराम व्यास, आप श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला की अनन्य सहचरी विशाखा हो। ललिता जी तो व्रजमंडल में आ चुकी हैं स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में, अब आपका आगमन हुआ है। अपने विद्या से, अपने ज्ञान से लोगों को परास्त मत करो, लोगों को दुखी मत करो, उस अनन्य रस का बखान करो जिस रस को वृंदावन में प्रकट किया है किशोरी जी ने। आप विशाखा हो, अभी इसी वक्त वृंदावन की ओर चले जाइए और वहां जाकर के उस नित्य लीला का रसिक जनों के लिए गान करना प्रारंभ कीजिए। और महादेव के वरद हस्त से हरिराम व्यास जी एक क्षण भी नहीं रुके, फिर और सीधे वृंदावन आ गए, फिर कभी वृंदावन छोड़ करके नहीं गए। तो काशी का भजन वृंदावन की प्राप्ति करता है, वृंदावन दिलाता है। हो ना हो, हमने शायद, मेरा पूर्व जन्म काशी का ही रहा होगा, इसीलिए इस जन्म में वृंदावन में है, महादेव की कृपा से। ये बात एक नहीं, मैं लाख बार कहूंगा, अंतिम श्वास तक कहूंगा कि राधा कृष्ण के जो प्रेम प्रकट होता है वो महादेव की कृपा से ही होता है। उनकी कृपा के बिना आपको सामान्य प्रेम का दर्शन होगा, पर महादेव की कृपा होगी। और यदि कोई श्री जी का, ठाकुर जी का प्रेम गा रहा होगा, नेत्र पुलकित हो जाएंगे, हृदय झूमने लगेगा, रोम रोम नृत्य करेगा, तब समझिएगा कि महादेव की बहुत कृपा है आपके ऊपर, तभी आपका ऐसा भाव बना। तो हम पद गा रहे थे, गोस्वामी जी को तो बहुत सुना आपने, पर अष्ट सखाओं को सुनिए। कुंभनदास जी गा रहे हैं, शब्द समझिएगा। रसिकनी रस में रहत गढ़ी, रसिकनी रस में रह, सब गाओ। रसिकनी रस में रहत गढ़ी, रसिकनी रस में रहत गढ़ी। कनक बेली वृष भानु नंदनी, कनक कनक बेली वृष भानु नंदनी, कनक बेली वृष भानु नंदनी। श्याम तमाल चढ़ी हो, श्याम तमाल चढ़ी। जिस प्रकार एक बेल वृक्ष पर चढ़ जाती है, ऐसे ही कुंभनदास जी महाराज कह रहे हैं, कनक बेल वृषभानु नंदिनी। हमारी किशोरी जी कौन है? बेली है, और श्याम रूपी तमाल वृक्ष के मन चित्त पर चढ़ गई हैं। सदा श्याम सुंदर के चित्त में विहार कर रही हैं, मस्तिष्क में रह रही हैं, नेत्रों में विहार कर रही हैं। श्याम तमाल चढ़ी हो, श्याम तमाल चढ़ी। रसिकनी रस में रहत गढ़ी, रसिकनी रस में रहत गढ़ी, रसिकनी रस में रहत गढ़ी, रसिकनी रस में रहत गढ़ी। बेहरत श्री गिरधरन लाल संग, बेहरत श्री बेहरत श्री गिरधरन लाल संग,
रसिकनी रस में रहत घड़ी, रसिकनी रस में रहत घड़ी। हाँ, रसिकनी रस में रहत घड़ी, रसिकनी रस में। ये हमारे ब्रज का साहित्य है। अष्ट सखाओं के भाव, कुंभन दास जी का ये पद है। चर्चा करेंगे, अष्ट सखाओं के भाव आएंगे ज्यों ज्यों। तो ये पद हमने क्यों गाया? महादेव सदा रस में क्यों रहते हैं? वो सदा भीगे क्यों रहते हैं? इस बात का द्योतक है, मानो वो हम आप सबको यह प्रमाणित कर रहे हैं कि आपको पास, हमारे पास देने के लिए रस का केवल दूध स्वरूप है, दही स्वरूप है, शर्करा स्वरूप है, मधु स्वरूप है, पर महादेव सदा राम रस, कृष्ण रस, भाव रस, प्रेम रस में भीगे रहते हैं। इसीलिए भीगे देव।